झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ का आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुका है। क्या कुछ मांगे? लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद आज आप लोग हड़ताल पे आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले जहर संवाद न्यूज को हम रेवती महतो और हम बोकारो जिला से आए हैं, चंदन कियारी प्रखंड से। तो हम लोग का जो मांग है, हम लोग मांग किए थे 2019 को, तो हम लोग को तो पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग का मांग है जैसे कि हम लोग को मानदेय मतलब हर महीना देना चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला के एक साथ देना चाहिए। कहा कि राज्य सरकार हम लोग को महीना महीना दे देता है 5,000 रुपया करके, लेकिन केंद्र सरकार हम लोग को नहीं देता है। 8 महीना 9 महीना के बाद एक बार हम लोग को देता है। और पोषाहार का जो राशि है वो राशि हम लोग को बाजार के दर में देना चाहिए। और 8 सूत्री जो मांग है हम लोग का, उसमें से कम तो कुछ तो देना चाहिए। और पेंशन हम लोग को जैसे कि 60 साल हो जा रहा है, रिटायर कर देता है, फिर हम लोग घर में बैठे रहते हैं, न पेंशन न रिटायरमेंट, कुछ पैसा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग का सरकार से मांग है कि हम लोग को कम से कम सेविका को 10 लाख मांगा गया है और सहायिका को 5 लाख रुपए मांगा गया है, तो हम लोग को देना चाहिए। और दीदी बोली कि जो PF हम लोग को काटना चाहिए, तो ये हम लोग का मतलब ये है कि हम लोग का सरकार पूरा करे, नहीं तो हम लोग हड़ताल में ही है। सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो हम लोग हड़ताल में। क्या कुछ कहेंगे? क्यों लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रही, धरना दे रही है? हेमंत सरकार ने वादा किया था, क्या पूरा हो गया? 2019 का बात अगर हम कहते हैं तो 2019 में हम लोग यहीं पे धरना में थे और इसी मंच में हम लोग के पास आके, जब वो उनका सरकार नहीं बना था, वो समय आए थे और वो हम लोग से वादा किए थे कि आप लोग का हर एक मांग पूरा होगा अगर आप हमें सत्ता में लाते हैं। और हम जो भाषण दिए थे उसी भाषण से हेमंत जी रोए भी थे, ठीक है ना। तो जब वो आंसू जो उस टाइम निकला था, वो आंसू अब कहाँ रह गया। आज घर घर में मैया योजना के तौर पे लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन जो काम को हम लोग सक्सेसफुल किए, हम ही लोग को कुछ नहीं दिया जा रहा है। और 23 तारीख को हम लोग अपना टेलर दिखाए थे और टेलर हम लोग का था 50,000 का संख्या में। और उस दिन हम लोग के पास गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू जी आए थे और वो हम लोगों से कहे थे कि आप लोग का हर एक मांग पूरा होगा, जिसमें 4 मांग तो एकदम विशेषकर पूरा होगा। ये हम लोग को वादा करके कि 27 तारीख का कैबिनेट में आप लोग का मांग पूरा होगा, लेकिन वो मांग पूरा नहीं हुआ, जिससे हम लोग हताश और निराश होके और भी आक्रोश में आके हम लोग 5 तारीख से हम लोग बोले थे कि अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। और आज से हम लोग एकदम सभी जगह पे, ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग रांची में इतना बैठे हैं, हर एक प्रखंड में, हर एक जिला में सभी लोग हड़ताल में हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। और अगर 8 तारीख का कैबिनेट है, अगर उस कैबिनेट में अगर हमारी मांगों को रखा जाता है और हमें दिया जाएगा तो हम हड़ताल से वापस हो जाएंगे, अन्यथा हम लोग वापस नहीं होंगे। मैं रांची जिला अध्यक्ष सुमन कुमार। क्या कहिएगा? सर, अब ये कहेंगे सरकार हम लोग को छल्ला किया है, हम लोग के साथ धोखाधड़ी किया है। जब हमारे गिरिडीह के विधायक सोनू कुमार जी आए थे और बोले कि हम आपका हर मांग को पूरा कर रहे हैं, तो फिर क्यों पूरा नहीं किए? और नहीं पूरा करने का आज नतीजा है कि हम सारे सेविका आक्रोश में आके हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पे चले गए। अब जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। सरकार का ये धैर्य रह गया है कि हम घर घर जाके मैया योजना दे के हम अगर अपना वोट बैंक बना ले, तो ये सोच गलत है। ये नहीं हो सकता है। जब उनके लिए उनको 1000 रुपया हो रहा है, तो क्या हम काम करने वाले लोग के लिए क्या अकाउंट में पैसा नहीं है उनके पास? उनको देने के लिए उसके पास पैसा है। अपना साल में अपना मानदेय बढ़ा लेता है लाखों करोड़ों में, और हम सेविकाओं के लिए 5-10 हजार रुपया बढ़ाने के लिए नहीं है हमारे सरकार के पास। तो यह गलत है उनका सोच। अगर हम लोग उनको गद्दी में बैठा सकते हैं तो गद्दी से हम लोग उतार भी सकते हैं। हमारे हम 23 तारीख को आंदोलन हुआ था, उसमें विधायक जी आए थे, आप लोगों की मांगों को लेकर विचार किया था। आए थे। उसके बाद फिर आप लोग हम लोग इसलिए हड़ताल में बैठ रहे हैं कि वो बोले कि हम लोग 27 तारीख को आप लोग का हर मांग को हम पूरा कर रहे हैं, तो नहीं पूरा करने के कारण हम लोग आक्रोश में आके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग को मांग को नहीं पूरा करेंगे तो हम लोग कुर्सी में बैठा सकते हैं, अगर तो हम लोग कुर्सी से उतार भी सकते हैं। प्रदेश कोषाध्यक्ष अध्यक्ष सीता तिग्गा। कहिएगा क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे आप लोग का सरकार इतना सुनता है, सब कुछ बात करता है, उसके बाद भी आप लोग। सर, हम लोगों का सरकार से मांग है कि पहले से 8 सूत्री मांगों को वो पूरा करेंगे बोले थे, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ भी मांग नहीं मिला है। तो हम लोग को विशेष रूप से कहना है सरकार से कि कम
हम लोग को नियुक्ति कर दे और जो हम लोग को रिटायरमेंट के समय जो एक मुश्त जो पैसा दिया जाता है सेविका लोग को भी मिले, क्योंकि हम लोग गांव घर में काम करते हैं, देख रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारी लोग भी जब उनका माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन लोग अपना घर में रखने के बजाय माँ बाप को किसी धर्मशाला में भेज देते हैं। तो हम लोग तो इतना कम मानदेय में काम करते हैं, हम लोग का क्या होगा उसको हम लोग को अनुमान कर सकते हैं। तो खाली पेंशन के लिए आप लोग इस मेन ये हड़ताल में बैठे? जी नहीं, हम लोग का 8 सूत्री मांग है, लेकिन जो हम लोग को रिटायरमेंट के बाद हम लोग का जीवन अंधकारमय होने वाला है उसको तो हम लोग लेंगे ही ना। तो इसलिए सरकार से हम लोग पुरजोर तरीका से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो 8 सूत्री मांग है उसको पूरा किया जाए। तो 8 सूत्री मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कोई बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और क्योंकि झारखंड में सेविका सहायिका का कई तरह से दायित्व होता है, सरकार का कई कामों में इनका सहभागिता होता है, ऐसे में कहा जाए कि इनके हड़ताल में जाने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।